वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आए हैं एक और ईटा पेपर के साथ, जो कि सिटी पेपर है मर्दान डिवीज़न का। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले भी हमने बहुत सारे पेपर जो है वो सॉल्व किए हैं, और इसके साथ साथ हमने मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स के कंसेप्ट को भी टच किया है। आपको हमारे चैनल पर ईटा से मुतल्लिक हर किस्म की मवाद मिलेंगे। अगर आप इन वीडियो को ठीक तरह से कवर करेंगे, कंसेप्ट को कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका 80% तक ईटा का जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हम अपने चैनल पर उन टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जो टॉपिक मुश्किल हो, स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन हो। बाकी जो आसान टॉपिक है वो तो हर कोई कवर कर सकता है। यू कैंडिडेट्स को जिन टॉपिक को कवर करने में मसाइल और दुश्वारी है, उनको हल किया जाए, उनको आसान बनाया जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट वन आपके पास है, आई बॉट ए गाइड टू ट्रेवल इन स्वात बिफोर विजिटिंग स्वात, चूज़ द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर देखिए, आई बॉट ए गाइड टू ट्रेवल इन स्वात, आपके पास एक बुक का नाम है, पास बुक का टाइटल नाम लिखा है ए गाइड टू ट्रेवल इन स्वात। टाइटल में स्पेसिफिक जो वर्ड्स होंगे वो उनका कैपिटल होना ज़रूरी है। जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नंबर 2, ए स्मॉल कार इज़ ए ग्रेट व्हीकल। ए स्मॉल कार इज़ ए ग्रेट व्हीकल, तो आपने यहाँ पर देख रहे हैं चूज़ इट्स प्लूरल फॉर्म, तो इसका आपने प्लूरल फॉर्म बनाना है। ए स्मॉल कार्स की जगह आपने लिखना है स्मॉल कार्स। स्मॉल कार्स हो जाएगा तो फिर उसके साथ तो इज़ नहीं आएगा, आर आएगा, तो स्मॉल कार्स आर, और फिर आपने ए इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अब ये प्लूरल हो गया है, आर ग्रेट व्हीकल्स। इस तरह ऑप्शन नंबर डी आपके साथ राइट आएगा। नंबर 3, ए पैराग्राफ विच डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, प्लेस आर थिंग। ऐसा पैराग्राफ जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे उसको हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं, और ये अक्सर जो है किसी भी सबक, किसी भी लेसन के स्टार्ट में होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, जो कि सब चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, एक चीज़ को डिस्क्राइब करता है। नंबर 4, विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसे कहते हैं? जब आपके साथ 2 या 3 कॉन्सोनेंट साउंड वाले आवाज़ हो तो उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। इकट्ठे आ जाएं, उनके दरमियान में कोई वावल ना हो तो उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। ये दरमियानी भी आ सकता है, और ये इनिशियल पोजीशन पर भी आ सकता है, स्टार्ट में, और एंडिंग पोजीशन पर भी आ सकता है। इन्होंने कहा है कि इनिशियल पोजीशन पर कौन से वर्ड में क्लस्टर है, तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें आपके पास STR 3 कॉन्सोनेंट साउंड है, STR, और इकट्ठे हैं, इनके दरमियान में वावल नहीं है, तो ये आपके पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो जाएगा इनिशियल पोजीशन में। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। नंबर 5, words having same sound but different meaning and spelling are known as homophones। होमोनिम्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोफोन्स और एक होता है होमोग्राफ। होमोफोन्स आपके पास वो साउंड होता है, वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड्स एक जैसी हो, जिनकी साउंड स्पेलिंग हो, यानी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी हो, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो। जिस तरह आपके पास है फ्लोर, FLOUR फ्लोर, और एक होता है FLOOR, दोनों को आप फ्लोर बोलेंगे, लेकिन उनकी स्पेलिंग में और उनकी मीनिंग में जो है वो डिफरेंस है। बाकी इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है एक जैसी होती है, तो इनको हम कहते हैं होमोफोन्स, यानी इनकी साउंड एक जैसी होती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। एक तंदुरुस्त शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप वसल्लम ने साल की चीज़ें दरहम में बेच दी, ताकि वो एक रस्सी और कुल्हाड़ी खरीद कर लकड़ियाँ काट कर बेचा करे। तो आपके पास साल की चीज़ें 2 दरहम में, तो 2 दरहम थी, तो आपने 2 का ऑप्शन लगाना है। 7 नंबर, तसव्वुफ़ में हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर का जो सिलसिला था वो चिश्तिया ख़ानदान से था, तो आपने लगाना है चिश्तिया। 8 नंबर, अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक नमाज मोमिनों पर औकात मुकर्रर में अदा करना फ़र्ज़ है। ये आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरत में है? तो आपके पास सूरत निसा में है। Paulo Freire is a Brazilian ideologist term the prevailing education has a dash of education। तो ये आपके पास बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है। बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है, इसमें क्या कहा गया है, टीचर जो है वो एक्टिव रोल अदा करता है और स्टूडेंट जो है वो पैसिव रोल अदा करते हैं। टीचर जो पढ़ाता है, स्टूडेंट उसको कॉपी कर लेता है और एग्जाम में देता है, और इसी पर वो पास और फेल हो जाता है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग या कोई रिसर्च मेजर इसमें नहीं होता। तो आजकल जो एजुकेशन है वो आपके पास इसी पर जो है इन्हिसार करती है। 10 नंबर, द सेंट्रल फोकस ऑफ डैश इज़ ऑन पर्सनल डेवलपमेंट रेदर देन स्किल। वो पेरिनियल एजुकेशन जो कि पर्सनल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करती है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट 11 नंबर, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग कार्पल ऑफ फ्लावर, इट मेक द 4th होल इन फ्लावर। तो ये बिल्कुल ये 4 घेरा जो है वो बनाते हैं। पहला होता है सिपल, दूसरा होता है पेटल, थर्ड होता है स्टेमन का जो है वो राउंड होता है, और लास्ट जो होता है वो होता है कार्पल का जो है, इस पर कार्बन मौजूद होता है। तो ये तो ठीक है। द फीमेल सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो बिल्कुल ये आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है।
कार्पल जो होता है वो फीमेल होता है और स्टेमन जो है वो मेल होता है। तो ये तो सही है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बिल्कुल इसमें आपके पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मौजूद होता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसमें राइट ऑप्शन है। पहला नंबर, चूज द करेक्ट वन। लीव्स और सेल ऑफ द प्लांट। लीव जो होते हैं वो सेल ऑफ द प्लांट नहीं होते। ओसोफेगस रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं। ओसोफेगस जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से काम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम में इसका कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत है। ट्रीचिया और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं। ट्रीचिया जो है वो रेस्पायरेटरी सिस्टम में आर्गन होता है, तो ये भी इसका गलत है। और डी नंबर, फोटोसिंथेसिस और सामने गिवन है मेसोफिल टिश्यू। बिल्कुल जो है फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है और ये मेसोफिल टिश्यू में होता है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल। सीड जो है वो ओव्यूल से जो है वो डेवलप होते हैं। ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल होते हैं। नंबर, रेनल ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ डेस, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हैनल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और ऑल ऑफ द बोथ। इसमें ऑल ऑफ द बोथ जो है मौजूद है। ऑल ऑफ द बोथ इसमें राइट है क्योंकि रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ये तमाम जो है पार्ट्स मौजूद होते हैं। 15 नंबर, मेजर ब्रेक थ्रू इन बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द 20th सेंचुरी इंक्लूड डैश। तो इसमें आपके साथ ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नंबर, द जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन डैश प्रोविंसेस ऑफ इंडिया फ्राम फरवरी टू मार्च 1937। यानी फरवरी से लेकर मार्च तक 1937 में इंडिया के अंदर कितने प्रोविंसेस में जो है वो इलेक्शन कराए गए थे, तो वो आपके पास 11 है। 11 इलेक्शन कराए गए थे। 20 नंबर, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसको हम PIDC कहते हैं, इस्टेब्लिश इन कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो आपके पास 1949 है। 3 जून प्लान वाज वर्कड आउट बाय डैश। तो ये आपके पास लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने ये 3 जून का प्लान बनाया था। इससे मुराद होता है तारीख़ी इशारा, जो हमारे जहन को माजी की किसी वाक़े की तरफ ले जाए, तो उन अल्फाज को हम तारीख़ी इशारा या तलमीह कहते हैं। वक्फ़ा और सख्ता के कायदे को नज़र रखते हुए दरमज़ेल में से दुरुस्त जुमला मुंतखब करें। मरी, कामा, वादी कागान, फिर कामा डाला है, वादी नीलम, फिर आपके पास कामा डाला है, पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा करती है। अगर आप यहाँ पर देखें वादी नीलम है और यहाँ पर और पाकिस्तान के ख्वाब ऐसा भी लगा सकते हैं, या अगर आपको और नहीं चाहिए तो आप फिर यहाँ पर जो है वे एक डालेंगे, ये वक्फ़ा डालेंगे, तो वक्फ़ा आप डाल सकते हैं और की जगह। तो पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा करती है, ये आपके पास राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर, अशार का वो मजमुआ जिसमें किसी मुसलसल ख़याल या मौजू की वजाहत होती हो तो क्या कहती है, उसको हम नज़म कहते हैं। तो ये आपके पास नज़म की तारीफ़ है। 22 नंबर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच सबटेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। 22 में गिवन है कि एल मालूम करना है और रेडियस ऑफ द आर्क जो है वो 6 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो आपके पास 30 डिग्री है। तो आपने एल को मालूम करना है। 10 क्लास में एक फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर टीटा, ये फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि टीटा को आप जो है डिग्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको आप दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि टीटा को हम जो है रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो टीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जब भी आप टीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई रेडियन डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे। ये जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके साथ आप ये वाला टर्म जो है मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करें तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 80 जो है 3 के साथ जो है 6 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन हो जाएगा। अब इसका जो यूनिट है वो ये रेडियन है। अब ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो एल इज इक्वल टू आर की जगह हम 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे और टीटा की जगह हम डालेंगे पाई डिवाइड बाई 6 पुट करेंगे। आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं तो एल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी पाई सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में जो है 3.14 मौजूद है, तो हम एल की जो वैल्यू है वो 3.1 सेंटीमीटर लगा सकते हैं। तो इसके बराबर है तो हम लगा लेंगे 3.14 सेंटीमीटर। 23 नंबर, इन फ्रैक्शन 8 होल 1/3% कैन बी रिटन एज डैश। तो इसको आपने जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास 8 होल 1/3 है। सबसे पहले आप क्या करें, इसको आप जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, तो 8 और 3 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 24 और ऊपर वाला नंबर जो है इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 24 + 1 से हो जाएगा 25
और नीचे वाला नंबर जो है उसको हमें छेड़ना नहीं है, डिवाइड हो जाएगा 3। 24 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 3 आपके पास ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो ये है। साथ में परसेंटेज है तो आप परसेंटेज लगा ले। अब क्या करेंगे इसके साथ, 25 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पर लगा लेंगे, और परसेंटेज का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 100, तो आपने इसकी जगह लगाना है, मल्टीप्लाई में लगाना है 1 डिवाइड बाई 100 लगाना है। अब इसके बाद थोड़ी सी कैंसलेशन करें तो 25 और 100 जो है वो आपके साथ कैंसिल हो सकता है 4 के टेबल में, तो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 से आपके साथ 1 आ जाएगा, और 3 और 4 से आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह आपके साथ जो राइट आंसर है वो है 1/12, जो कि क्वेश्चन में आपके साथ ऑप्शन नंबर ए मौजूद थे। पास है 24 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के दैट मेक्स 6 इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई के। तो यहाँ से आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस तरह गिवन है कि 6, इस तरह गिवन है कि 6 इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई के। तो हम एक स्टेप में मल्टीप्लाई के ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये आपके पास के यहाँ पर के 6 आ जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, यानी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि के इज़ इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, 4.8 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। अब 48 डिवाइड बाय 6 से आपके पास जो आंसर आता है वो 8 होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो है एक नंबर के बाद है, तो आपने यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इस तरह 0.8 आपके साथ हो जाएगा। तो आपके साथ देखिए 0.8 आपके पास ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, तो ये आपके पास के की वैल्यू है जो कि हो जाएगी 0.8 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे पास यू सेट गिवन है 1 2 3 4 5, और ए गिवन है 2 3 5 एंड बी भी गिवन है 1 3 5, और आपने मालूम करना है हो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, यानी आपने क्या करना है ए यूनियन बी मालूम करना है, और उस आंसर को आपने यू से मालूम माइनस करना है। तो आप ए यूनियन बी मालूम करें, तो ए और बी को आप यूनियन ले लें, यानी यूनियन का मतलब होता है कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप एक कर दें। तो ए और बी में आपके देखिए ए में आपके 1 2 3 5 2 3 4 है, 2 3 और 4 है, और बी में आपके साथ जो है 1 3 5 है, तो 1 3 हमने लिख लिया है, आप 5 लिख लेंगे, 1 और 5 लिख लेंगे, तो इस तरह हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। कोई भी नंबर हमने रिपीट नहीं करना, अगर दोनों में हो तो उसको दफ़ा हमने एक दफ़ा लिखना है, ये आपके पास यूनियन का तरीका है। अब इसको हमने यू से माइनस करना है, यू से हमने इसको माइनस करना है, यानी यू माइनस दे। अब यू में जो एलिमेंट मौजूद हो उसकी आप इसके साथ पैटर्न करें, तो यू में आपके पास देखिए यू में आपके पास 1 है, यहाँ पर 1 है, हाँ है, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आपके पास यू में 2 है, यहाँ पर है, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह वहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 है, कैंसिल हो जाएगा। फिर वहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 है, कैंसिल हो जाएगा। 5 है और 5 यहाँ भी, तो ये जो एलिमेंट्स यू में मौजूद है वही एलिमेंट ए यूनियन बी में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि दोनों से जो आंसर आएगा, दोनों के डिफरेंस से जो आंसर आएगा वो एम्प्टी होगा, यानी खाली सेट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपके साथ ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 26 नंबर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 33 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया मालूम करना है जिसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है आपके पास 33 सेंटीमीटर है। आपके पास इस तरह का सिलेंडर होता है, इस तरह का सिलेंडर होता है आपके पास, जहाँ इसमें जो जिसकी रेडियस है वो आपके पास जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो आपके पास 33 सेंटीमीटर है। तो इसका आपने सरफेस का जो एरिया है वो मालूम करना है। तो इसके लिए आपके पास जो है फार्मूला है, सरफेस एरिया बराबर होता है किसी भी सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इस तरह फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। 2 और पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7। आर जो है हमारे पास जो है वो 7 है, तो हम लगा सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 7 स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू लगाएंगे दोबारा 22 डिवाइड बाई 7, और आर हमारे पास क्या है 7 है, और एच की जो वैल्यू है जो हाइट है वो आपके पास 33 सेंटीमीटर है। तो इस तरह लगा लेंगे। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 22 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 44, और ये 7 रह जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 कैंसिल, और ये 2 और इसको मल्टीप्लाई कर तो 44 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 33 रह जाएगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 308, प्लस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1452, और इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 1760, और साथ में इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर, द पेशेंट इज स्लीपिंग, यहाँ पर पेशेंट जो है ये कौन सा
जेंडर है, कॉमन है, मस्कुलिन है, न्यूट्रल है, फीमेल है। तो कॉमन जेंडर आपके पास इसमें राइट ऑप्शन है। वो जेंडर जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे टीचर आपके पास वर्ड है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, दोनों के लिए दोनों का काम करता है। जैसे आपके पास डॉक्टर है तो डॉक्टर आपके पास मेल डॉक्टर भी हो सकता है और फीमेल डॉक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो जेंडर है वो है कॉमन जेंडर। जबकि वो जेंडर जिनमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट ही ना हो, मतलब वो बायोलॉजिकली जो है उनमें मेल और फीमेल होता ही नहीं हो। जैसे आपके पास बुक है, ट्री है, चेयर है, तो चेयर में मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसको हम फिर न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। और कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जो दोनों के लिए काम करे, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। 28 नंबर, आइडेंटिफाई द वर्ड विद इन्फ्लेक्शनल मार्फोमी। इन्फ्लेक्शन मार्फोमी उसे कहते हैं, ठीक है, वो वर्ड जिसके साथ आपके पास सफिक्स लगा हो और सफिक्स भी ऐसा कि SED लास्ट में लगा हो। यहाँ पर ED जो है एक्साइटेड में लगा हुआ है, बाकी किसी भी बेस वर्ब के साथ जो है आपके पास सफिक्स वगैरह नहीं लगा, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेमी से हम कहते हैं। आपके पास क्या है, एक्सट्रीमली कैचिंग आई। याद रखें यहाँ पर आई जो है आपके पास नाउन है, यहाँ पर जो कैचिंग है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपके पास एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव को जो डिफाइन करें उसको हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको एज ए होल देखें, एक्सट्रीमली कैचिंग। तो एक्सट्रीमली कैचिंग जो है ये आपके पास जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो ये आपके पास फ्रेज है। लेकिन नाउन से पहले है तो ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज है। 30 नंबर, शी डैश फॉर 2 आवर्स। परफेक्ट कंटिन्यूस का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 31 नंबर, आवर माई हेड। इसको जो है इसको हम क्या कहेंगे ग्रामर में, इज एन डैश। तो आपके पास क्लास है, फ्रेज है, तो ये आपके पास क्या है, फ्रेज है। इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लास नहीं है, एडजेक्टिव क्लास नहीं है। तो आवर माई हेड जो आपके पास है ये आपके पास क्या है, फ्रेज है। जेल से किस फरमानरवा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया, मंजर बिन सावा। जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। 33 नंबर, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 6ठे साल उम्र के लिए मक्का मुकरमा जाने का इरादा फरमाया तो तकरीबन कितने सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो आपके पास 1500 थे। मुकद्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आया तो आपके पास 88 साल था। 35 नंबर, द वर्ड करिकुलम इज डेराइव फ्रॉम डैश वर्ड, तो आपके पास लैटिन वर्ड था और इसका मतलब था टू रन द कोर्स। 36 नंबर, इन प्राइमरी ग्रेड्स द टीचर शुड टीच फंडामेंटल स्किल्स सच एज। को किस तरह बुनियादी स्किल सिखाना चाहिए, तो वो आपके पास रीडिंग है, रीडिंग का जो है वो स्किल सिखाना चाहिए, राइटिंग का स्किल सिखाना चाहिए और कंप्यूटेशनल एंड रिसर्च और कंप्यूटेशनल और रिसर्च भी सिखाना चाहिए। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। नेक्स्ट 37 नंबर, हर्बिसाइड्स आर डे। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, वो अद्वियात होते हैं जो कि इजाफी हर्ब्स को, पौधों को जो है उनको ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपके पास वीड्स किलिंग केमिकल। 38 नंबर, मिडल इज अ सब्सटेंस दैट इज डैश। मिडल क्या होता है, मिडल आपके पास ओपेक होता है। ओपेक क्या होता है कि मिडल से आर पार जो है वो लाइट पास नहीं होती, आपके पास गैर शफाफ होता है, बिल्कुल लश्चरस होता है। लश्चरस का मतलब है जो कि शाइनिंग सरफेस वाला होता है, तो बिल्कुल मिडल्स को देख लें तो आपके पास शाइनिंग सरफेस वाला होते हैं। नंबर 3 जो है सी नंबर, मिलिएबल। मिलिएबल का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई मिलेबल कैसे कहते हैं, मिलेबल आपके पास मेटल्स की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इनको हम किसी भी शेप में जो है वो तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम मोड़ा जा सकता है इसको, तो ये मिलेबल भी होते हैं। तो इस तरह ऑल ऑफ द अबव जो है ऑप्शन में राइट है। तो ये तमाम मेटल की प्रॉपर्टीज़ है। 39 नंबर, आइडेंटिफाई नॉन मेटल विद हाई डेंसिटी। तो जो 9 मेटल होते हैं उनकी आपने निशानदेही करनी है, लेकिन जो डेंसिटी में ज़्यादा हाई हो। तो डेंसिटी डिपेंड करती है मास पर वॉल्यूम रेशियो पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे मास को। आइडेंटिफाइड नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में कौन से हैं, नॉन मेटल सारे हैं, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन, डायमंड, हीलियम जो है वो नॉन मेटल है। पहले टेबल में आपके पास ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग मेटल्स है। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 जो है वो मेटल होते हैं। बाकी आपके पास ग्रुप ये जो ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये आपके पास कार्बन के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होते हैं, तो ये आपके पास नॉन मेटल है। हीलियम भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी है आपके पास नॉन मेटल है। लेकिन यहाँ पर जो डायमंड का ऑप्शन है वो राइट है। डायमंड का ऑप्शन इसलिए राइट है कि डायमंड जो है कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है और कार्बन का 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म
और दूसरे होते हैं अमार्फस फॉर्म। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो एटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली क्रिस्टल फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्ट्रॉन्गली अरेंज होते हैं। तो इस तरह इसका मास जो होता है वो ज़्यादा होता है, मास पर वॉल्यूम जो रेशियो होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो एग्जाम्पल है उसका इसका एग्जाम्पल डायमंड है, तो डायमंड इसका राइट ऑप्शन है। जबकि ग्रेफाइट जो है ये अमॉर्फस फॉर्म का एग्जाम्पल है, जिसमें एटम जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह उसका मास बाई वॉल्यूम रेशियो जो है वो कम होता है, यानी डेंसिटी में कम होती है। तो डायमंड की जो है रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा है। और इस तरह हाइड्रोजन और हीलियम जो है इसको हम क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका मास जो है वो कार्बन से कम है। तो सबसे जो मास सबसे ज़्यादा है वो कार्बन का है, लेकिन कार्बन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म गिवन है, तो यहाँ पर डायमंड जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O प्लस C6 H12 और 6 प्लस ऑक्सीजन 2। यहाँ पर इनसे गलती हुई है, ये 7 जो है ये 7 यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, ठीक है। और सवाल ये है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द अबव इक्वेशन। इनको बैलेंस करना है। फ्रंट साइड पर आप ऑक्सीजन के काउंट कर ले तो ऑक्सीजन 2 है और उसके साथ आपने ये 6 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 12 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। 12 और 6 आपके पास हो जाएंगे 18 हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इस तरह राइट हैंड साइड पर भी आपके पास 18 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास 6 यहाँ पर है, ये ऑक्सीजन आपके पास 6 है। अब इस ऑक्सीजन के साथ आपने कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास ये भी 18 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और ये 2 हो जाएंगे 12 और 12 और प्लस 6 हो जाएंगे 18। तो आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास 6 है। 4Fe plus 3O2 goes to 2 or O3. The combined mass of the reactant is, for example, 320 ग्राम of the mass of the product will be। रिएक्टेंट्स है उनका मास कंबाइनली गिवन है वो 320 किलोग्राम है। तो आप बताएं कि जो प्रोडक्ट का मास होगा वो कितना होगा, ग्रेटर देन रिएक्टेंट होगा, क्या रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा, ये तो हो नहीं सकता। लेस देन रिएक्टेंट, हाँ कभी कभार हो सकता है जब आपके पास हीट जो है प्रोड्यूस हो। सेम एज दैट ऑफ रिएक्शन, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि आपके पास ये एक ला है कि मास के नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है ना मास को पैदा किया जा सकता है और ना ज़ाया किया जा सकता है। कभी कभार ये जो है हीट फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हीट मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है सेम एज दैट ऑफ रिएक्टर्स। 42 नंबर, देयर आर डैश मेथड ऑफ शोइंग स्केल ऑन मैप, यानी नक्शे पर जो है हम 3 किस्म के स्केल बना सकते हैं। 100 महमूद गजनवी सक्सेसफुल अटैक ऑन सोमनाथ, तो सोमनाथ पर जो सक्सेसफुल अटैक किया था वो आपके पास 24 AD में था। 44 नंबर, व्हेन मोहम्मद बिन कासिम अटैक सिंध द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी एट दैट टाइम वास, कितनी तादाद थी यानी आर्मी की, तो आपके पास 12,000 थी। 45 नंबर, अजीज़ जहां किस शायर का असल नाम था, तो आपके पास अदा जाफरी का असल नाम था। 30 नंबर, कल ग्रामर के रूह से क्या है, यानी कल को हम ग्रामर के रूह से क्या कहेंगे, इसको हम इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहेंगे, यानी कल जो है ये ज़माने को यानी टाइम को जो है बता रहा है। इंग्लिश में हम इसको एडवर्ब ऑफ टाइम भी कहते हैं, यानी यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस्लाम देश लिखी है, तो मदजर इस्लाम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी गई नज़म है। नंबर, 2 vertical angles measure 2x and 80 डिग्री, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन x, यानी हमने यहाँ से x की वैल्यू को मालूम करना है। और याद रखें कि 2x और 80 जो है आपस में वर्टिकल एंगल है। आपके पास वर्टिकल एंगल कैसे होते हैं, 2 लाइन्स है आपस में, फॉर एग्जांपल ये इंटरसेक्ट करें, किसी तरीके से इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पर मुख्तलिफ आपके पास एक वर्टिकल ये एंगल होता है और एक इसके अपोजिट साइड पर एंगल ये होता है, ये होता है। इस तरह इसको और इसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन आप एक को ले लें तो आपके पास ये 2 वर्टिकल एंगल है, उनकी वैल्यू गिवन है कि 2x, एक वर्टिकल एंगल है 2x और दूसरा एंगल होता है 80 है आपके पास। तो इस तरह ये 2 वर्टिकल एंगल होते हैं। अब वर्टिकल एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2x इक्वल टू 80 आ जाएगा, 80 डिग्री। अब यहाँ से हमने x को मालूम करना है, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 80 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 40 हो जाएगी। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी स्क्वायर इज डैश, ये आपके पास पोलिनोमियल का टाइप है। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, जिसमें एक प्लस हो या माइनस हो जो कि जिसकी वजह से 2 टर्म बन जाते हैं उसको हम बाइनोमियल कहते हैं और 3 को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इस तरह आपके पास ये मोनोमियल एक टर्म वाला पोलिनोमियल है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 5/3 इज़ अ डैश डिसिमल, तो 5/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा डिसिमल है। तो 5 को आप ऊपर लिख लें, यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 3 लिख लें, 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें कि 5 1 मल्टीप्लाई का तो 1 3 = 3
ऐसे आ जाएगा 2 और फिर आप लगाएंगे यहाँ पर जो है 0 लगाएंगे, उसको उतार देंगे, ऊपर पॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरह आपके पास इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1.3333 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये 1.333 जो है ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसमें पॉइंट के बाद जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिकरिंग है। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम कल अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।